हेलो दोस्तों, ये एक शॉर्ट है क्लास 10th के बच्चों के लिए कि जो त्रिकोणमिति में सर्वसमीकरण होती हैं वो 3 होती हैं। ठीक है ना। पहले नंबर पे होती है कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है। अगर आपको चाहिए साइन स्क्वायर ए की वैल्यू तो कॉस स्क्वायर ए को राइट साइड में आपको पहुंचाना होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। अगर आपको चाहिए कॉस स्क्वायर ए तो आपको साइन स्क्वायर ए पहुंचाना होगा राइट साइड में, यानी कि कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है। उसके बाद दूसरी है ये वाली 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल सेक स्क्वायर ए। अगर आपको चाहिए 1 तो टेन स्क्वायर को आपको दूसरी साइड में भेजना होगा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए। अगर आपको चाहिए टेन स्क्वायर ए तो आपको 1 राइट साइड में भेजना होगा, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 इक्वल टू टेन स्क्वायर ए, या फिर टेन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर माइनस ए, यानी सेक स्क्वायर ए में से कुछ ना कुछ घटाना होगा, यानी 1 घटाना होगा। ठीक है। नंबर थर्ड सर्वसमीकरण है ये वाली कि कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये थर्ड पॉइंट है। अगर आपको निकालना कॉट स्क्वायर ए तो आपको 1 भेजना होगा राइट साइड में, यानी कि कोसेक स्क्वायर ए माइनस के 1। ठीक है। अगर आपको 1 निकालना, जैसे 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है ना। कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। ठीक है। अगर आपको -1 निकालना तो क्या करोगे, तो आप करोगे कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर। कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए ना होके आपको करना होगा कॉट स्क्वायर ए माइनस कोसेक स्क्वायर इक्वल टू -1। ये जो +1 है ना, ये पहुंचेगा राइट साइड में। ठीक है ना। अब तो लेफ्ट में है ना फिलहाल -1। ठीक है ना, राइट साइड में, इस वजह से। ठीक है ना। ये तो आपकी 3 सब समीकरण थी जो मैंने आपको शॉर्ट में समझा दी है। ठीक है ना। ये आपके बाकी क्वेश्चन है कि कॉस टेन सेक को साइन के पदों में व्यक्त कीजिए। तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है। तो कॉस की वैल्यू चाहिए ना, तो +-1 माइनस साइन स्क्वायर। ठीक है ना। ऐसी टेन है, टेन जानते हैं हम साइन अपॉन कॉस, साइन साइन लिख दो, और कॉस रूट -1 माइनस साइन स्क्वायर। सेक 1 अपॉन कॉस होता है, कॉस का रिलेशन साइन में है तो √1 माइनस साइन स्क्वायर। उसी तरह ये कि सेक 1 माइनस साइन सेक प्लस टेन इक्वल टू 1। ठीक है ना। यहाँ पर आपका सेक 1 माइनस साइन है सेक प्लस टेन है, तो सेक हो जाएगा आपका 1 अपॉन कॉस है, 1 माइनस साइन जो का तो, और सेक 1 अपॉन कॉस है प्लस टेन है साइन अपॉन कॉस। अब यहाँ पर आगे आगे हम क्या करेंगे बताओ। देखो 1 अपॉन कॉस में छेड़ो। ठीक है ना। आप जो ना कॉस एलसीएम लेकर ना कॉस ये 1 प्लस साइन ही कर लो। ठीक है ना। ठीक है ना। या फिर इसने पता क्या करा कि कॉस की गुणा कॉस में कर दी है। ठीक है ना। इसलिए वजह से कॉस स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन है 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन स्क्वायर है, और 1 माइनस साइन स्क्वायर इक्वल कॉस स्क्वायर है अपॉन कॉस स्क्वायर है। इट इज कैंसिल आउट इक्वल टू 1। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 कॉट ए माइनस कॉस अपॉन कॉट ए प्लस कॉस इक्वल टू कोसेक -1 कोसेक +1। कॉट होता कॉस अपॉन साइन है, कॉस देखो जो टेन है कॉट है, इन्हें हम आसान में लिख लेते हैं, जैसे कॉट है कॉस अपॉन साइन है, टेन है साइन अपॉन कॉस है, या फिर कोसेक है तो 1 अपॉन साइन है, सेक है तो 1 अपॉन कॉस है, कॉट है तो 1 अपॉन टेन, ऐसे लिख लेकर। और ठीक है ना, क्योंकि जो 3 फॉर्मूले मैंने बताए थे ना, उस हिसाब से जो ना वो सेट हो जाते हैं अपने आप ही। ठीक है ना। तो कॉट कॉस अपॉन साइन है माइनस कॉस है, कॉट कॉस अपॉन साइन है प्लस कॉस है। यहाँ से कॉस कॉमन ले ले भाई, जब आप कॉस यहाँ से कॉमन लोगे ना तो कॉस तो ऊपर का है, तो 1 अपॉन साइन -1, यहाँ से भी नीचे अंश बट्टे हर में चेक करो,
cos से कॉमन 1/sin है +1। अब आगे आ जाओ, ठीक है ना, हालांकि cos से कट गो, ठीक है ना। वैसे 1/sin है -1, 1/sin है +1, 1/sin हो जाएगा cosec -1 और cosec +1, ठीक है ना। ये है गई, ये क्वेश्चन हो चुका आपका, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि sec उसके थीटा इक्वल टू 1 + tan उसके थीटा का यूज करो। या वाले क्वेश्चन में यूज भी करेंगे। sin थीटा माइनस cos थीटा +1, sin थीटा प्लस cos थीटा -1 लाना है हमें आउटपुट में 1/sec थीटा माइनस tan थीटा, ये चीज लानी है, ठीक है ना। या sin थीटा या माइनस cos, नीचे प्लस है, या +1 है -1 है, ठीक है ना। चेक करते हैं, ये कह रहा है sec थीटा और tan थीटा से संबंधित सर्वसमी का प्रयुक्त करनी है, वो तो बात ठीक है। इसलिए आइए हम सबसे पहले सर्वसमीका के वाम पक्ष के अनुसरण cos थीटा से भाग देकर वाम पक्ष को sec थीटा, अच्छा cos थीटा से भाग देकर तो वो sec थीटा और tan थीटा बन जाएंगे, ठीक है। चलो देखो हमें करना क्या है कि जो अंशवृत्त है ना लेफ्ट वाला sin थीटा माइनस cos थीटा +1, या हम देखो cos थीटा भाग, तो sin बट्टे cos tan थीटा माइनस cos बट्टे cos यानी -1, नहीं हाँ -1, ये वाली यहाँ पर, ठीक है ना, ये -1, ठीक है ना। उसके बाद +1 है ना, +1 बट्टे cos थीटा प्लस sec थीटा, ऐसे नीचे करना है, ठीक है ना। sin बट्टे cos tan और प्लस cos बट्टे cos +1 और -1 बट्टे cos sec थीटा, ये ना नहीं माइनस sec थीटा, ठीक है ना। और tan थीटा प्लस sec थीटा, और ये -1 है आउटसाइड में, tan थीटा माइनस sec थीटा और +1 आउटसाइड में, ठीक है। उसके बाद हमें करना है ब्रैकेट क्लोज है ऑलरेडी, ठीक है ना, ठीक है ना। tan थीटा प्लस sec थीटा -1, tan थीटा माइनस sec थीटा +1, देखो इसे बोलते हैं रेशनलाइजेशन, परमीकरण, ठीक है ना। जब भी ऐसी स्थिति बनती है ना ऊपर कि -1 +1, तो वहां पे हमें करना होता है रेशनलाइजेशन, ठीक है ना। या हमें कई पॉइंट फिट बैठ रहे हैं ना कि भाई यहाँ पर tan थीटा प्लस sec थीटा है, अगर हम tan थीटा माइनस sec थीटा से गुणा कर देंगे तो कि यहाँ फॉर्मूला फिट न बैठ जाए 1 + tan उसके थीटा इक्वल टू sec उसके थीटा, और tan उसके थीटा दूसरी तरफ पहुंचाओगे राइट साइड में, sec उसके थीटा माइनस tan उसके थीटा 1 होना चाहिए, लेकिन 1 ना है कि -1 आ जाएगी, ठीक है ना। tan उसके थीटा माइनस sec उसके थीटा -1, अगर ऐसा होता ना sec उसके थीटा माइनस tan उसके थीटा तब +1 आता, ठीक है ना। या की गुणा हुई या में, ठीक है ना, tan प्लस sec थीटा में, फिर -1 की गुणा tan थीटा माइनस sec थीटा में, यही ना -tan थीटा माइनस sec थीटा। अभी ब्रैकेट क्लोज है ना, अभी ब्रैकेट क्लोज है, ठीक है ना। अब उसके बाद या गुणा हम करो tan थीटा माइनस sec थीटा, tan थीटा माइनस sec थीटा का होल स्क्वायर, ये इन्होंने नहीं रख रखा, ठीक है ना। देखो tan उसके थीटा माइनस sec उसके थीटा हो जाएगा -1, यहाँ पे माइनस tan थीटा और माइनस और माइनस, माइनस और माइनस sec प्लस sec थीटा, ठीक है ना। उसके बाद tan थीटा माइनस sec थीटा +1, tan थीटा माइनस sec थीटा, ठीक है ना, ठीक है ना। अच्छा -1 माइनस tan थीटा प्लस sec थीटा, अच्छा ओके, ये नीचे tan थीटा माइनस sec थीटा बचा और tan थीटा माइनस sec थीटा +1, ये चीज जो ना इससे काट दिया, ठीक है ना।
यानी कि -1 -tan थीटा प्लस, देखो अगर हम यहाँ तो माइनस भी कॉमन लेंगे ना, यहाँ पे हम माइनस भी कॉमन लेंगे ना, तो ये +1, तो +1 नीचे गिना ना, तो कि -10 है तो +10 आ जाएगा, +10 ये रहा, +1 है तो -1 आ जाएगा, तो कट ना जावे, तो क्या बचे ऊपर, -1 कॉमन ले लो, क्योंकि दोनों कट जाएंगे तो नीचे का बचा tan थीटा -sec थीटा, ठीक है ना, चेंज हो जाए करें माइनस पे। अब ऊपर -1 है, -1 ना चाहिए ना हमें, तो sec थीटा पहले लिख लो, +tan थीटा तो -tan थीटा कर दें, ठीक है ना, ये आपका सिद्ध हो चुका है। अब हम करने वाले एक्सरसाइज 8.3 कल करेंगे, ठीक है ना, ये तो टाइम ना, ठीक है ना, ओके बाय।